हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है एक नए टॉपिक में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जब आप लैब में जा कर के वेरियस नॉर्मल एंड मोलर का सोल्यूशन बनाते हैं। लाइक अगर आप H2SO4 का सोल्यूशन बना रहे हैं, HCl का सोल्यूशन बना रहे हैं, तो उस समय बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं कि कैसे आप HCl की या फिर H2SO4 की क्वांटिटी को डिसाइड करें, कितने वॉल्यूम में हम लें, है ना। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एक तरीका तो ये कि आपको प्रोसीजर में जो वैल्यूज़ दी हुई हैं उन वैल्यूज़ का सीधे सीधे यूज़ करिए और सोल्यूशन बना लीजिए। और दूसरा ये कि आप जानिए कि वो वैल्यूज़ आई कहाँ से, है ना। तो उसी क्रम में हम देखेंगे एक कोरिलेशन बिटवीन प्योरिटी एंड नॉर्मेलिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप समझना चाहते हैं कि HCl का सोल्यूशन, जैसे यहाँ पर एक टेबल मैंने बनाई हुई है, सो इस टेबल में आप पाएंगे जितने कई सारे कंपोनेंट, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की हम बात करने वाले हैं आज, और हम सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड की बात करने वाले, दो कंपाउंड की बात करने वाले हैं। ये जो सॉल्यूशंस हैं इनकी यहाँ पर आप देखेंगे इसकी प्योरिटी लिखी हुई, इधर प्योरिटी लिखी हुई है, इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्योरिटी लिखी हुई है और सल्फ्यूरिक एसिड की भी प्योरिटी लिखी हुई है। प्योरिटी के साथ साथ में डेंसिटी और मोलैरिटी को भी मेंशन किया गया, उधर नॉर्मेलिटी को भी मेंशन करा गया। तो इन सब चीज़ों का मतलब क्या है और इसका प्योरिटी से क्या रिलेशन है, वही सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि मैंने पहले ही आपसे कहा कि अगर आपको कोई सोल्यूशन बनाना है तो ऑब्वियसली आपके पास एक SOP है, आपके पास एक टीचर भी है जो कि लैब में आपको बता रहा है कि ठीक है भाई, एक नॉर्मल अगर आपको बनाना है, सपोज यू हैव टू प्रिपेयर वन नॉर्मल 1000 ml HCl सोल्यूशन। ये आपके पास टास्क था, इतना आपको बनाना था, एक नॉर्मल बनाना था, 100 ml 1000 ml बनाना था, और क्या बनाना था, तो HCl सोल्यूशन बनाना था। तो प्रोसीजर में गिवन होगा कि भाई अराउंड 86 ml लीजिए कॉन्सेंट्रेटेड HCl। क्या लेना है आपको, कॉन्सेंट्रेटेड HCl 86 ml लेना है, अराउंड 86 ml। अभी मैं कोई फिक्स नंबर नहीं बता रहा हूँ, वो भी देखना ये वेरी करेगा। और वेरी कैसे करेगा, तो प्योरिटी जब इसकी आगे पीछे होगी तो वेरिएशन आएंगे। अराउंड 86 ml लेंगे और 1000 ml सोल्यूशन, 1000 ml क्या कर देंगे, सोल्यूशन बना देंगे। तो ये जो सोल्यूशन मिलेगा हमें, ये एक नॉर्मल का HCl सोल्यूशन मिलेगा। बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि ये 86 ml आया कहाँ से, जो कैलकुलेशन करके 86 ml आया, तो ये आया कहाँ से। एक तो हम इसका पता लगाएंगे कि 86 ml HCl कैसे आया। फिर जो 86 ml आया, और इस टेबल में आप देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशन, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड है, डिफरेंट डिफरेंट मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी, और इट डिपेंड ऑन इट्स प्योरिटी एंड डेंसिटी ऑल्सो। वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। इन जनरल अगर हम बात करें तो जब आपने मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन देखा, इससे पहले के पहला जो वीडियो आया उसमें हमने बात करी थी कि अगर HCl है, जो लेबोरेटरी केमिकल होता है हमारा HCl, वो लिक्विड फॉर्म में होता है, और अगर लिक्विड फॉर्म में होता है तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं N1V1 इक्वल्स टू N2V2। अब आपको पता है N2V2 यानी कि रिक्वायर्ड क्या है, आपको बनाना क्या है और कितना बनाना है। जैसे इसके केस में कहा गया है कि एक नॉर्मल बनाना है, 1000 ml बनाना है, तो ये हमारी N2 यानी कि ये वाली नॉर्मलिटी हो गई। तो इसकी जगह हम रख देते हैं एक, V की जगह हम रख देते हैं 1000। N1 हमेशा ही गिवन होता है। जैसे HCl के केस में अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था इसकी नॉर्मलिटी हमेशा ही पहले से ही उस बॉटल पर गिवन होगी, और उसको आप इस टेबल में भी देख सकते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पर है, तो इसके जस्ट सामने देखिए यहाँ पर एक नॉर्मलिटी दी हुई है 11.65, और उस वक्त भी मैंने आपसे कहा था कि 11.6 के आसपास इसकी नॉर्मलिटी पहले से होती है। V1 हमें फाइंड आउट करना है, तो फिर फॉर्मूला लगा देते हैं V1 इक्वल टू N2V2 डिवाइडेड बाई N1, और इस फॉर्मूले को हम सॉल्व करके नॉर्मलिटी को फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन फिर से क्वेश्चन आ जाता है, अभी तो सिर्फ एक ही आपके पास क्वेश्चन अराइज हो रहा था कि 86 कहाँ से आया। अगेन एक क्वेश्चन आ जाता है कि ये 11.6 ही क्यों, वाई, है ना। सो ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, इसके पीछे जो रीज़न है, उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और जो सबसे बड़ा जो इसके पीछे रीज़न है वो है इसकी प्योरिटी। क्लियर। यहाँ पर जो प्योरिटी दिखाई गई है वो आपको 36 दिखाई जा रही है। समटाइम ये प्योरिटी 37 होगी, समटाइम हो सकता है 35 भी हो। ये डिपेंड करता है कि आपके लैब में जो केमिकल प्रेजेंट है, ठीक है, उसमें इसकी प्योरिटी कितनी लिखी हुई है।
तो उसी क्रम में हम ये सारी चीज़ें आज देखने वाले हैं। सपोज मैंने आपसे कहा, जो आपने ये टेबल देखी यहाँ पर, इस टेबल में आपने इससे पहले की स्लाइड में देखा कि जो हमारा HCl है, पहले एग्जांपल हम HCl की बात करेंगे, तो जो हमारा HCl है उसकी जो नॉर्मेलिटी है पहले से ही 11.65 दी हुई है। और अगर नॉर्मेलिटी पहले से ही दी हुई है, देखो अगर सॉलिड की बात होती, सपोज अगर मैं आपसे ये कहता कि वन नॉर्मल आपको NaOH बनाना है, वन नॉर्मल NaOH बनाना है, और मान लेते हैं सोल्यूशन का अमाउंट दे देता कि चलो 1000 ml ही आपको बनाना है, ठीक है ना, आसान था, कुछ नहीं करना था आपको, W = NeV डिवाइडेड बाई 1000 वाला सोल्यूशन लगाना था, W = N कितनी नॉर्मलिटी का बनाना है, एक इक्विवेलेंट वेट, तो मैंने उस दिन भी आपको निकाल के बताया था। अगर आपको अभी नहीं पता तो इक्विवेलेंट वेट के लिए वो उस वीडियो पे आप जाकर के देख सकते हैं। 40 आ जाता है NaOH का, इनटू वॉल्यूम कितना बनाना है, तो आपने कहा भैया 1000 ml बनाना है, डिवाइडेड बाई 1000 से 1000 कैंसिल हुआ, सो W = 40 × 1 40। इसका सीधा सा मतलब है यू हैव टू टेक 40 ग्राम ऑफ NaOH and prepared a solution of 1000 ml and that particular solution will be one normal NaOH। क्लियर? तो ये इतनी सी बात हो गई, लेकिन ये बात तब की हो गई जब आपके पास सॉलिड फॉर्म में कुछ दे रखा है ना। व्हाट अबाउट कि जब आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे रखा हो, लैब में आप जाएंगे तो एक बॉटल होती है और उस बॉटल पे कुछ इसकी प्योरिटी मेंशन की हुई होती है, प्योरिटी भी मेंशन होगी, इसकी डेंसिटी भी मेंशन होगी, इवन सम टाइम इसकी आपको नॉर्मलिटी भी वहाँ पर दिखाई जाएगी। तो उस केस में आप क्या करेंगे, जब मैं बॉटल की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैंने एक इसकी बॉटल भी ले रखी है, लाइक इधर की तरफ, ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये देखिए यहाँ पर 37, हालांकि मैंने अभी आपसे कहा कि 37 भी हो सकती है, 36 भी हो सकती है, इस टेबल में आप देखेंगे तो दी हुई है 36%, है ना। तो आइए देख लेते हैं कि अगर लिक्विड फॉर्म में दिया हुआ है तो फिर हम क्या करेंगे। तो उसके लिए मैंने उस दिन भी आपसे बताया था कि यू हैव टू यूज अ फॉर्मूला N1V1 = N2V2, और जब आप इस फॉर्मूले का यूज करते हैं तो मैंने आपसे पहले ही कहा कि आपको चलो ये क्वेश्चन के फॉर्म में समझाते हैं कि आपको क्या करना है, 1 नॉर्मल 1000 ml HCl सोल्यूशन बनाना है, ये करना है आपको। फॉर्मूला हमें क्या यूज करना है, N1V1 = N2V2 यूज करना है। मैंने कहा ये जो इधर है ये रिक्वायर्ड है, क्लियर है, कितना बनाना है, और ये जो है इसमें से कुछ चीजें गिवन है। गिवन क्या क्या है हमारे पास, तो हमें N1 दिया हुआ है, N1 किस फॉर्म में दिया हुआ है, तो N1 कुछ इस तरीके से दिया हुआ है जो कि आप टेबल में देख पा रहे हो यहाँ पर, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये है N1 हमारा 11.65, तो 11.6 से हमारा काम चल जाएगा ठीक ठाक। तो हमें क्या करना है, इस 11.6 को यहाँ पर लेना है, हमें V1 फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, क्लियर है, एक नॉर्मल का बनाना है इनटू 1000 ml बनाना है, तो V1 = हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 11.6, तो V1 = हो जाएगा जो भी आ रहा होगा अराउंड 86 के आसपास आएगा। कैलकुलेटर का यूज़ कर लेते हैं थोड़ा सा फॉर एक्यूरेसी, 1000 डिवाइडेड बाई 86 सॉरी 11.6, सो 86.2 ml हमें इतना लेना है, ठीक है। अच्छा किस तरीके से बनाना है वो भी साथ में ही कर लेते हैं हम। ये आपका हो गया एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, और यहाँ पर ये आपका कंसंट्रेटेड HCl है जिसकी नॉर्मलिटी निकल के आई 11 पॉइंट, पहले से जो गिवन है 11.6 नॉर्मल, क्लियर है। यहाँ से हमें जो रिक्वायरमेंट होगी वो 86.2 ml कंसंट्रेटेड HCl हम इधर ट्रांसफर करेंगे, और ट्रांसफर करने से पहले हम इसको वाटर से लगभग हाफ फिल्ड कर लेंगे,
और उसमें ड्रॉप वाइज HCl को, अपने कॉन्सेंट्रेटेड HCl को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद में जब आप 86 ml ऐड कर दोगे तो फिर यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो एक आपको ब्लू कलर का मार्क दिखाई दे रहा होगा। फिर से वाटर से हम क्या करेंगे, यहाँ तक इसे फिल्ड कर देंगे और फिर फिल करने के बाद में ये जो इस कॉनिकल फ्लास्क में हमें सोल्यूशन मिलेगा वो एक्चुअली एक नॉर्मल HCl सोल्यूशन होगा। क्लियर? इतनी बात तो बहुत आसान है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन तब अराइजेस होते हैं जब आप ये सोचने लग जाते हैं कि ये जो वैल्यू 11.6 आई ये कहाँ से आई। क्लियर है बात? ये तो चलो हम समझ गए कि 86.2 कहाँ से आई। जैसा कि मैंने पहले स्लाइड में आपसे कहा कि दो वैल्यूज आपको पता करना है, ये 86 पता करना है, 11.6 पता करना है। तो अभी तक आपने 86 वाली वैल्यूज का पता कर लिया। अब हमें पता करना है कि ये 11.6 की जो वैल्यू है ये कैसे आई है। तो आइए देख लेते हैं कि 11.6 की वैल्यू कैसे आई है। तो इसे थोड़ा सा हम लोग क्लियर कर लेते हैं, इसको यहां से हटा दीजिए। आपको जब याद रखना है, जो यहाँ पर याद रखने योग्य चीज है वो ये है कि मैंने जो आपको यहाँ पर अभी बॉटल दिखाई, जो कि आपको उधर दिख भी रही साइड में, उस पर जो प्यूरिटी है वो कितनी मेंशन है, और टेबल में आपको याद रखना है जो डेंसिटी है वो कितनी मेंशन है, क्योंकि डेंसिटी नहीं चेंज होगी। ठीक है, HCl की डेंसिटी नहीं चेंज होगी। तो मैं टेबल को भी थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ यहाँ पर कुछ इस तरीके से, और ये बॉटल भी। क्लियर? अब इस बॉटल पर आप देख रहे हैं जो प्यूरिटी गिवन है ये वाली 37 है। तो मैं पहले तो HCl है, HCl की जो प्यूरिटी है, चलिए मैं 37 ही मान लेता हूँ। लेकिन अगर आप टेबल पे देखेंगे ना, जो टेबल यहाँ पर बनी हुई है उस पर जो प्यूरिटी गिवन है वो 36 गिवन है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, प्यूरिटी वेरी कर सकती है। ठीक है, समटाइम 36, समटाइम 36.5, 37, 37.2 भी आपको कई जगह देखने को मिल सकती है। और जितनी भी प्यूरिटी होगी बॉटल पर आपको लिखी हुई दिखाई देगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे के सारे कैलकुलेशंस करने हैं। उसके बाद आपको पता होना चाहिए इसका मॉलिक्यूलर वेट, और मॉलिक्यूलर वेट भी आप पाएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ होता है, और अगर नहीं लिखा हुआ है तो आप फिर मॉलिक्यूलर वेट को कैलकुलेट करिए। तो मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पर है 36.46 ग्राम पर मोल। उसके बाद में और जो चीज आपको पता होनी चाहिए इंपॉर्टेंट, वो है इसकी डेंसिटी। डेंसिटी आप टेबल में देखेंगे तो 1.18 kg पर लीटर होती। क्लियर? इतनी बात अगर आपको पता है, ये तीन चीजें अगर आपको पता है, तो आप ये फाइंड आउट कर लेंगे कि HCl की जो नॉर्मेलिटी है वो 11.6 ही क्यों होती है। क्लियर? तो आइए आगे की कैलकुलेशन करते हैं और देखते हैं कि ये नॉर्मेलिटी इतनी ही क्यों होती है। अब अगर मैं ये कह रहा हूं कि इसकी जो डेंसिटी है वो कितनी, मैंने आपसे बताई, डेंसिटी इज 1.18 kg पर लीटर। तो अगर मुझे मास इसका पता करना हो, ठीक है, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द मास, अगर हम इसे मास कैलकुलेट करना चाहें तो मास इक्वल्स टू होगा मास इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी 1.18 दे रखा है, वॉल्यूम मैं कह रहा हूं 1000। तो जो हमारे पास वैल्यू आती है वो आती है 1180 kg पर लीटर। यानी अगर 1 लीटर प्योर है ना, और ये तब की बात हो रही इफ द HCl इज 100% प्योर। कब वैल्यू आएगी? जब HCl 100% प्योर हो। बट आपको पता है कि 100% प्योर तो ये होता नहीं। प्योर कितना होता है आपको पता है? कितना प्योर होता है? प्योर होता है 37, या फिर टेबल के अकॉर्डिंग बात करें तो 36। अगर ये 100% प्योर नहीं है, 100% प्योर है तो कैसी वैल्यू आएगी? 1180। अगर हम प्यूरिटी की बात करते हैं फिर तो लिखेंगे प्यूरिटी इक्वल्स टू ये जो वैल्यू आई है 1180 इंटू कितना प्योर होता है, तो आपने कहा 37 होता है सर, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 37 डिवाइडेड बाई कितने से कर रहे हैं, तो हम लोग तो 100 से कंपेयर कर रहे हैं। अब ये आपको कैलकुलेशन करनी है। इस कैलकुलेशन के लिए यहाँ से एक जीरो, इधर से एक जीरो, 10 यहाँ पर आ जाएगा 11.8। तो इसका मतलब हुआ
11.8 इंटू 37। सो 11.8 इंटू 37 को जरा मल्टीप्लाई करिए। 11.8 इंटू 37, तो ये जो वैल्यू हमारे पास आती है 436.6। 436.6 क्लियर है। ये इतना तब आएगा जब प्यूरिटी हमारे पास 37% होगी। ओके, अगर 30, देखो अगर 100% प्योर है तो कितने केजी पर लीटर आ रहा था, 1180 केजी पर लीटर। लेकिन जब मैं ये कह रहा हूं कि ये सिर्फ 37% प्योर है, कितना प्योर है, सिर्फ और सिर्फ 37% प्योर है, तब जो वैल्यू आएगी वो आएगी 436.6। अभी भी हमने कहीं भी मॉलिक्यूलर वेट का यूज नहीं करा है। एक्चुअली डायरेक्टली मॉलिक्यूलर वेट का यूज होता भी नहीं है, हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ता है, और इक्विवेलेंट वेट मैंने आपको निकालना सिखाया है। इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू क्या होता है, तो मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर यहाँ पर 1 होगा, मोलर मास आपको दिया हुआ है 36.46, तो अगर 36.46 को 1 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू वही रहने वाली है, यानी इक्विवेलेंट वेट भी इसका यही रहेगा। अब जब हम नॉर्मेलिटी की बात करते हैं तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू हम यहाँ पर जो करते हैं, ये जो वैल्यू आई है 436.6 डिवाइडेड बाई 36.46, इसे आप डिवाइड कर दीजिए, और डिवाइड करने के बाद में आप पाएंगे कि जो आपका फाइनल वैल्यू है, जो फाइनल वॉल्यूम है, वो आपको मिल जाएगा, यानी n इक्वल्स टू, डिवाइड करिए जरा, डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी 11.9 नॉर्मल अराउंड। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, जो अभी हम 11.6 कह रहे थे, ठीक है, जैसे कि वहां पे लिखा हुआ है 11.65, तो अगर आप ये समझ रहे हैं बेटा कि यहाँ पर 11 पॉइंट हमने देखो कितना रखा है, 11.9 आया है, बट जो टेबल में गिवन है वो 11.65 गिवन है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, तो यहाँ पर ध्यान दे, देखो जो प्यूरिटी हमने यहाँ पर रखी है वो 36 रखी है, बट जो यहाँ पर हमने प्यूरिटी का यूज किया है, क्योंकि हमने ये प्यूरिटी का यूज इस बॉटल से कर लिया बेटा, ठीक है, ये बॉटल यहाँ पर हमने 37 ले लिया है, बस इतना से डिफरेंस आया है। अगर मैं यहाँ पर प्यूरिटी को 36 से कैलकुलेट करूँ तो वैल्यू एकदम सेम वो निकल के आएगी। ठीक है, तो जब इतनी सारी चीजें आप सीख लेते हैं, इतनी सारी चीजें आप कर लेते हैं, तब आपके पास फिर से इन चीजों को समझने की बारी आती है। सपोज ये आपके पास फिर से एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, क्लियर है, ये एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है 1000 ml का, और मैंने कहा ये कंसंट्रेटेड HCl है, और जो कंसंट्रेटेड HCl होता है बेटा, उसकी जो नॉर्मेलिटी होती है, जैसे कि अगर 37 प्योर हुआ तो इसकी जो नॉर्मेलिटी अभी होगी वो 11.9 नॉर्मल का ये सोल्यूशन पहले से ही बना हुआ होगा, और अगर ये 11.9 नॉर्मल का पहले से ही बना हुआ सोल्यूशन है, इससे हमें कितना बनाना है, तो हमने यहाँ पर लिख रखा है एक नॉर्मल का सपोज बनाना था, मुझे जो याद आ रहा है मैंने कहा था एक नॉर्मल बनाना था और 1000 ml बनाना था, ये करना था हमें 1000। अच्छा, जितने ml बनाना होगा उतने ml का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क हम लेते हैं, तो देखो हमने 1000 ml का यहाँ पर ले रखा। इससे हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर अमाउंट निकल के आया 11.9, अब इस 11.9 को हम रखेंगे एक, जो आपके पास फॉर्मूला होगा N1V1 इक्वल्स टू N2V2, क्लियर है। ये क्या होगा, हमने फिर से कहा ये है रिक्वायर्ड अमाउंट, रिक्वायर्ड, और ये हमें गिवन होगा, क्लियर है। अब देखो N1 कितना हमने यहाँ पर निकाला, 11.9 निकाला, इंटू V1 हमें फाइंड आउट करना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 11.9 नॉर्मल का है, इससे हम कितना वॉल्यूम ले जा करके अपने इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ऐड कर दें कि जो सोल्यूशन हमें मिल जाए वो मिले एक नॉर्मल का, क्लियर है। तो V1 हमें फाइंड आउट करना है, N2 एक नॉर्मल का बनाना है, इंटू 1000 ml बनाना है। फिर से V1 इक्वल टू 1 इंटू 1000 यानी 1000 होगा, डिवाइडेड बाई 11.9। V1 इक्वल टू, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो अगर मैं कैलकुलेटर का यूज़ करूँ 1000 डिवाइडेड बाई 11.9 फॉर एक्यूरेसी,
सो ये जो वैल्यू आएगी वो 84.03 के अराउंड आ रही है। इसका मतलब ये हुआ ml, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बॉटल दी हुई है HCl की हमारे पास, इससे हम 84.03 ml कंसंट्रेटेड HCl इस कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। और ट्रांसफर करने के बाद देखो, ट्रांसफर कब करेंगे, पहले इसमें वाटर हल्का सा ले लेंगे, है ना, अराउंड हाफ, और फिर ड्रॉप वाइज ट्रांसफर करने के बाद में इसका जो वॉल्यूम है वो यहाँ तक हम मेकअप कर देंगे। तो ये जो सोल्यूशन हमें मिलेगा, ये मिलेगा एक नॉर्मल का HCl सोल्यूशन। क्लियर है बात, कोई डाउट? एक नॉर्मल का HCl सोल्यूशन। तो हमें दो तीन चीजें देखने को मिल गई। अब आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि हमने शुरू में ये वाली वैल्यू 86 करी थी, वो 86 बस इसीलिए आई थी क्योंकि हमने प्योरिटी को तब 36 माना था, अभी प्योरिटी हम 37 लेके चल रहे हैं। तो ये जो आप 36 37 में वेरिएशन आ रहे हैं बेटा, ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बॉटल में 37 दिया हुआ है। आप जब लैब में बनाएंगे तो आप जरूर बॉटल को देखिएगा, उस बॉटल में उसकी प्योरिटी एक्यूरेटली इंडिकेट की गई होगी, समटाइम नॉर्मलिटी भी उसमें लिखी हुई होगी कि 11.6 है, 11.7 है, 11.9 है। क्लियर है? तो ये प्योरिटी और नॉर्मलिटी के बीच में एक छोटा सा रिलेशन होता है। वहीं पर अगर मैं इसको हटाऊं और अब मैं आपसे H2SO4 के केस की बात करूं, होपफुली आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम H2SO4 की। हटा दें इसे। अब देखो H2SO4 की भी अपनी एक कंसंट्रेशन होगी, ठीक है ना। कंसंट्रेशन का मतलब है, मैं ये कह रहा हूँ कि अपनी एक प्योरिटी होगी, और उस प्योरिटी के अकॉर्डिंग जैसे कि आपने HCl का सोल्यूशन बनाया है, उसी अकॉर्डिंग हम H2SO4 के सोल्यूशन को भी प्रिपेयर करेंगे। H2SO4 के सोल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए हमें सबसे पहले जो पता होना चाहिए वो इसकी डेंसिटी एक तो पता होनी चाहिए, और दूसरा इसकी जो है प्योरिटी हमें पता होनी चाहिए। अभी आपको दिख रहा है इसकी जो नॉर्मलिटी है वो 36.8 होती है। अगर आपको कहा जाए कि फिर से हम एक नॉर्मल ही लेते हैं, 1 नॉर्मल 1000 ml, और क्या बनाना है, तो H2SO4 बनाना है, क्योंकि अभी एग्जाम्पल हम ये ले रहे हैं। अच्छा, ये एग्जाम्पल हम इसलिए भी ले रहे हैं क्योंकि आपके सिलेबस में HCl और H2SO4 का जिक्र करा गया है, इसलिए हम ये सोल्यूशन दे रहे हैं। अब अगर आपको पहले से ही पता है कि जो हमारे पास H2SO4 है उसकी तो नॉर्मलिटी इतनी होती है, तो बस चीजें क्लियर होगी। फिर आप फॉर्मूला लगाइए, N1V1 इक्वल्स टू N2V2, और N2V2 ये फॉर्मूला लगाने के बाद में ये चीजें आपको रिक्वायर्ड है, इतना आपको बनाना है, और ये चीजें आपको गिवन है। सही है? होपफुली आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो N1 देखो, N1 पहले से गिवन है, कौन सा N1 है, दिस वन 36.8, तो हम यहाँ पर रख देंगे 36.8 इंटू V1 आपको बेटा फाइंड आउट करना है। N2 एक नॉर्मल का बनाना है, V2 1000 ml बनाना है, ये हमारा V2 होता है और ये हमारा N2 होता है। तो V1 इक्वल टू क्या हो जाता है, 1000 डिवाइडेड बाई 36.8। इसको कैलकुलेट कर लो, तो हम कैलकुलेटर के यूज कर लेते हैं फॉर एक्यूरेट रिजल्ट। कितना है, 1000 डिवाइडेड बाई 36.8, 27.17, 27.17 ml इतना रिक्वायरमेंट होगी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की टू प्रिपेयर वन नॉर्मल, कहाँ गया, वन नॉर्मल H2SO4 1000 ml। ठीक वैसे ही जैसे मैंने आपको पहले बताया, इस बॉटल को साइड में रखते हैं, इसकी जगह मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ये आपको बॉटल जो गिवन है, ये कौन सी बॉटल है, H2SO4 की बॉटल है। अब क्या करना है आपको, फिर से वही सेम जो आपने HCl में रिपीट किया, हियर दिस इज वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क विच इज अगेन 1000 ml कैपेसिटी। हम क्या करते हैं, ये जो आपने 98% लिखा हुआ है, इसकी वहां पर जो आपको नॉर्मलिटी गिवन है वो पहले से ही 36.8 गिवन है, और ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, पहले से इसको हाफ वाटर के साथ में फिल कर लेते हैं, और फिल करने के बाद में यहाँ से
27.17 जो कि वैल्यू निकल के आई है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की, इसमें ड्रॉप वाइज ऐड करते हैं। कैसे ऐड करोगे? ड्रॉप वाइज ऐड करेंगे, धीरे धीरे ऐड करोगे। ऐड करने के बाद में फिर जितना अमाउंट यहाँ तक पहुँचाना है, फिर से आप इसमें सॉल्वेंट यानी कि वाटर ऐड कर दोगे। इसे कहते हैं वॉल्यूम मेकअप करना। और जो सोल्यूशन आपको मिलेगा वो एक नॉर्मल H2SO4 1000 ml मिलेगा। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। लेकिन प्रॉब्लम फिर से तब अराइज हो जाती है जब आप ये कहते हैं कि सर ये इतनी ही वैल्यू क्यों ली गई, जैसे कि उसमें 11.6 या 11.9 ही क्यों ली गई थी, यहाँ पर 36.8 ही क्यों ली गई। सो अगेन द आंसर इज सेम। आंसर फिर से सेम है कि आपको इसकी प्यूरिटी का पता होना चाहिए। ये हटा दूं मैं? आपको इसकी प्यूरिटी का पता होना चाहिए, आपको इसकी डेंसिटी का पता होना चाहिए, आपको इसका मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए। और जब मॉलिक्यूलर वेट पता होगा तो होपफुली आप इक्विवेलेंट वेट तो फाइंड आउट कर ही लेंगे। इक्विवेलेंट वेट आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए। अगर आप इक्विवेलेंट वेट अभी तक फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर बेटा प्रॉब्लम है। पहले आप उसको सीख लीजिए कि इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो नॉर्मेलिटी है H2SO4 की वो इतनी ही क्यों होती है। ये जो यहाँ पर गिवन है 36.8 ही क्यों होती है ना। इस चीज़ को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और मुझे थोड़ा सा फील हो रहा होगा कि आप लोग खुद से अब कर लेंगे। जैसे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले जो सोल्यूशन आप बना रहे हो उसका आपको फॉर्मूला ही पता होना चाहिए। उसके साथ में आपको इसकी प्यूरिटी का पता होना चाहिए। क्लियर है? प्यूरिटी कितनी दी हुई है तो 98% दी हुई है। आपको इसका मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए। मॉलिक्यूलर वेट आपको अगर निकालना नहीं आता तो बड़ी प्रॉब्लम की बात है, बट होपफुली आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना आता होगा। 2 और H2SO4 एक S होता है यानी 32, 16 दूना 32, 32 दूना 64। मेरे से ही गलती हुई जा रही है। ठीक है, 4 8 8 6 3 9 98। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा बेटा वो 98 होगा। 98। ठीक है, अब ठीक है, प्योरिटी और मॉलिक्यूलर वेट भी लगभग सेम हो गया, बट ठीक है, बराबर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन हमें मॉलिक्यूलर वेट नहीं रखना होता, हमें इक्विवेलेंट वेट रखना होता है बेटा। तो अब इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा तो आप इक्विवेलेंट वेट लिखते हैं मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। ओके, तो यहाँ पर जो एन फैक्टर होंगे 2 होंगे। मोलर मास 98 है तो 98 डिवाइडेड बाई 2, यानी इक्विवेलेंट वेट जो होगा यहाँ पर बेटा वो होगा कितना 49, 2 चक्कू 8 9 49। ठीक है, ये इक्विवेलेंट वेट होगा। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और इसके साथ साथ में इसकी डेंसिटी। ओके, डेंसिटी जो होती है इसकी डेंसिटी 1.84 kg पर लीटर होती है। ठीक है ना, आप चाहें तो इस टेबल में देख भी सकते हैं, जो यहाँ पर टेबल दी हुई है डेंसिटी को आप चाहें तो देख सकते हैं। ये यहाँ पर दिया हुआ है डेंसिटी। क्लियर है? अब इसके बाद अगर आपको इतनी सारी चीज़ें बताएं तो सिंपली आते हैं, इफ़ द सोल्यूशन इज 100% प्योर देन व्हाट हैपन, लाइक हमें इसका मास निकालना पड़ेगा। मास इक्वल टू, मैंने अभी आपसे कहा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। और मास सॉरी डेंसिटी कितनी है 1.14 इंटू वॉल्यूम हम 1000 ही रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1840 kg पर लीटर इफ इट इज 100% प्योर। बट आपको पता है अगेन कि 100% प्योर नहीं होता है, और अगर 100% प्योर नहीं होता है तो हम फिर से प्योरिटी के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। तो प्योरिटी इक्वल्स टू, जो ये वैल्यू आई है 1840 इंटू, अब कितनी प्योरिटी होती है तो 98 होती है। कितने में प्योरिटी निकाल रहे हैं बेटा तो 100 में निकाल रहे हैं प्योरिटी को। क्लियर है? प्योरिटी को हम 100 में निकाल रहे हैं। सो अगेन इधर से इधर गया तो ये 0 कट गया 10, 18.4 इंटू 98 करेंगे तो कितना होगा। फिर से कैलकुलेटर का थोड़ा सा हम सहारा लेते हैं बढ़िया से रिजल्ट के लिए। सो
18.4 इंटू 98, 1803.2, 1803.2। अगेन नॉर्मेलिटी के लिए आपको याद होगा हमने क्या किया था, 1803.2 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, और इसका इक्विवेलेंट वेट इसको जस्ट 2 से आपको डिवाइड करना था, तो जो इक्विवेलेंट वेट आता है वो होता है 49। तो इसको हम सिंपली क्या करेंगे, 49 से डिवाइड कर देंगे, तो आती है जो हमारे पास वैल्यू वो n इक्वल्स टू 36.8 ml। ओके, 36.8 नॉर्मल, सॉरी नॉट ml, नॉर्मल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम प्योरिटी को सिंपली कितना मान लें, 98 माने, तो जो हमारे पास वैल्यू आती है वो 36.8 आती है। और यही वैल्यू आप ध्यान से अगर देखेंगे इस टेबल में, ध्यान से अगर आप इस वैल्यू को देखेंगे तो यही सेम वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है। आप देखिए, ये है लास्ट में सल्फ्यूरिक एसिड, और यहाँ जाएंगे तो ये रही 36.8 की वैल्यू। तो इस तरीके से जो हमारी प्योरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा कोरिलेट है आपकी नॉर्मेलिटी से, ठीक है ना। अगर यही प्योरिटी, अगर मैं ये कह दूं कि समटाइम आप देखेंगे कि यही प्योरिटी जो यहाँ पर 98 लिखी हुई है, समटाइम यहाँ पर 96% लिखी हुई होगी। अब अगर प्योरिटी 96% लिखी हुई होगी, आप यकीन मान के चलिए कि ये जो वैल्यू लास्ट में आई है 36.8, ये कंप्लीटली चेंज हो जाने वाली है। क्लियर है। तो आप जब भी सोल्यूशन बनाएंगे तो आप ध्यान रखेंगे लैब में कि जो आपके पास बॉटल है उस पर प्योरिटी कितनी लिखी हुई है। ओके, होप कि ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा, आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।